अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद, बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक और मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, इस खास प्रोग्राम में दिन भर क्या कुछ रहा, ताज़ा तरीन खबरें और साथ ही इस पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ अजला के अंदर काफ़ी सारी ऐसी मुश्किलात परेशानियाँ जो इस प्रोग्राम के ज़रिए से आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि मुल्की सतह पर भी कुछ खबरें और आप हमारा साथ देंगे तकरीबन 1 घंटे के वक्फे तक। और शुरुआत करेंगे सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी के हवाले से, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म मोदी G20 समिट में शिरकत के लिए जोहान्सबर्ग पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें, हवाई अड्डे पर सकाफती ग्रुप ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी का वालिहाना इस्तकबाल किया है। आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकात पर नतीजा खेज गुफ्तगू की तवक्को जाहिर की है वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने। और अफ्रीका में पहली बार मुनक़िद होने वाला G20 इजलास इस साल होने जा रहा है, साल 2025 में जोहान्सबर्ग के अंदर। आपको बता दें, ये तस्वीरें भी वहां से निकल करके सामने आई है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं वज़ीर-ए-आज़म मोदी का किस तरीके से वालिहाना इस्तकबाल किया गया है। ताहम आपको बता दें, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज G20 समिट में शिरकत के लिए जोहान्सबर्ग पहुंच गए हैं, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तस्वीरें आपके सामने। हवाई अड्डे पर सकाफती ग्रुप ने उनका खैर मकदम किया, जबकि भारतीय नज़ात कम्युनिटी ने भी भरपूर जोश और खरोश दिखाया है। और आपको बता दें, एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लिखा कि जोहान्सबर्ग पहुंच गया हूं, आलमी रहनुमाओं के साथ अहम आलमी मामलात पर नतीजा खेज गुफ्तगू की तवक्को है। उन्होंने कहा, हमारा फोकस ताउन मजबूत करना, तरक्याती तरजीहात को आगे बढ़ाना और बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग जनूबी अफ्रीका के एक होटल में पहुंचे और पहुंचने पर भारतीय तारकीन वतन के अरकान की जानिब से भी पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वो तस्वीरें भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करें जब वज़ीर-ए-आज़म मोदी एक होटल में पहुंचे जहां इंतजाम किया गया था उनके हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस जगह पे केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, मगरबी बंगाल, आसाम, बिहार, झारखंड और राजस्थान की सकाफत को भी जाहिर करने वाली परफॉर्मेंस का मुशाहिदा किया। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जब वज़ीर-ए-आज़म मोदी वहां पहुंचे, भारतीय तारकीन वतन किस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म मोदी के लिए उतावले देखने को मिले, किस तरह से खुश नजर आए। और ये तस्वीरें वहां से निकल करके सामने आई हैं। वहीं पर आपको बता दें तो इस जगह पर ही कुछ परफॉर्मेंसेस भी रखी गई थी, जो कि परफॉर्मेंसेस केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, मगरबी बंगाल, आसाम, बिहार, झारखंड और राजस्थान की सकाफत को जाहिर करने वाली परफॉर्मेंसेस थी। और वज़ीर-ए-आज़म मोदी 21 यानी आज से 23 नवंबर तक जारी रहने वाले इस समिट में शिरकत कर रहे हैं, जो अफ्रीकी बराज़ा में मुनक़िद हो रहा है और पहली G20 इजलास है ये अफ्रीका के अंदर। और वज़ीर-ए-आज़म मोदी भारत और ग्लोबल साउथ से मुतालिक अहम उमूर पर बात करेंगे। ताहम ये वज़ीर-ए-आज़म मोदी का जनूबी अफ्रीका का चौथा सरकारी दौरा है। इससे कबल वो 2016 की 2 तरफा मसरूफियात और 2018 और 2023 में होने वाले 2 ब्रिक्स इजलासों में भी जनूबी अफ्रीका शिरकत कर चुके हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि भारत के जो मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, सकाफतें हैं, वो भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी के सामने G20 समिट के दौरान पेश की गई हैं, जिनका उन्होंने बिल्कुल करीब से मुशाहिदा किया है। नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात इस हवाले से भी करेंगे, क्योंकि एक तरफ से जहां पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी गए हैं, वहां अफगानिस्तान के वज़ीर सनअत व तिजारत नूरुद्दीन अज़ीज़ी, जो कि भारत के 5 रोज़ा दौरे पर हैं, को आज दिल्ली के एक बिजनेस चैम्बर में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है, जहां हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुआशी ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पेशरफ सामने आई है। इजलास में दोनों ममालिक ने मुश्तरका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क़याम, दिल्ली और काबुल में कमर्शल अताशी की तैनाती और जॉइंट ट्रेड वर्किंग ग्रुप की बहाली पर इत्तेफाक किया है। मुनक़दा सेशन के बाद अफगानिस्तान के वज़ीर तिजारत अलहाज नूरुद्दीन अज़ीज़ी ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात भी शुरू कर दी हैं।
नजरीन पर आगे बढ़ जाएंगे। बात जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हवाले से करेंगे, जिन्होंने पुंछ में सरहदी इलाकों के रिहायशियों की बाज आबादकारी के लिए एक बड़े इकदाम का ऐलान करते हुए कहा कि पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासरा खानदानों के लिए 133 नए मकानात तामीर किए जाएंगे। अपने दौरे के दौरान LG मनोज सिन्हा की इंतजामिया हमेशा उन लोगों के साथ खड़ी रही है जिन्हें सरहद पार गोलाबारी के नतीजे में नुकसानात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने बताया कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सोसाइटी, जो एक मारूफ समाजी खिदमत की तंजीम है, ने आगे आकर 133 मुस्तकिल मकानात की तामीर की जिम्मेदारी ली है, जिन पर फी घर तकरीबन 10 लाख रुपए लागत आएगी, ताकि मुतासरीन के लिए महफूज और बाइज्जत रिहाइश को यकीनी बनाया जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ये बर वक्त महफूज और इंसानियत पर मबनी बाज आबादकारी है, तरक्की जिसमें इंसानी हमदर्दी शामिल है। क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। HRDS के अध्यक्ष पूज्य स्वामी जी का व्यक्तिगत रूप से और जम्मू कश्मीर के नागरिकों प्रशासन की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमने उनसे अनुरोध किया था कि सेलिंग में जिन लोगों के घर तबाह हुए हों उनका घर अगर आपकी संस्था बनाएगी तो एक बेहतर काम होगा। शुरुआत वहीं से हुई थी, तब तक बाढ़ ने बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद किए। स्वामी जी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने प्रथम चरण में 1500 घर जम्मू कश्मीर में बनाने का निर्णय किया और डिविजनल कमिश्नर जम्मू, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के साथ आज से 2-2.5 महीना पहले MOU भी हो गया। 1250 घर जम्मू रीजन में बनेंगे और 250 घर कश्मीर रीजन में, क्योंकि तबाही जम्मू रीजन में ज्यादा हुई थी। सिसौती में जो परिवार प्रभावित हुए थे फ्लैश फ्लड के कारण, कुछ दिन पहले वहां निर्माण का काम प्रारंभ हुआ। उस दिन आदरणीय स्वामी जी भी आए थे। रात को जब मेरी उनसे फिर दोबारा मुलाकात हुई तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि स्वामी जी ये 1500 से शायद काम नहीं हो पाएगा। डोडा पुलिस की जानिब से आज एक पब्लिक दरबार का इनेकाद किया गया, जिसमें अवामी मसाइल सुनने और पुलिस अवाम राब्ते को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इस मौके पर DIG DKR रेंज धर पटेल ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और लोगों से बराह रास्त बातचीत करते हुए कई शिकायत मौके पर ही हल कराई। जरा इब्ला के नुमाइंदों से बात करते हुए DIG ने बताया कि हालिया दहली धमाके के बाद खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल का रोजाना जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में तमाम चेक पोस्टों और नाकों पर हाई अलर्ट है। सिक्योरिटी को रमजान तर्ज के सख्त इंतजाम के मुताबिक बढ़ाया गया है। DIG ने बताया कि तमाम सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां हालात पर गहरी नजर रखे हुए हैं ताकि खित्ते में अमन और इस्तेकाम बरकरार रहे। उन्होंने अवाम के ताउन की तारीफ करते हुए कहा कि किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दी जाए ताकि बर वक्त कार्रवाई मुमकिन हो सके। पुलिस इस मुश्किल समय में काम कर रही है और इस तरीके से कामयाबी से आगे बढ़ रही है, तो सब लोगों ने यहाँ पे बताया। डोडा जिले के जितने भी इश्यूज है खुल के उन्होंने बताए। जो काम हमने अच्छा किया है वो भी बताया, और जहाँ पे कहीं कहीं पे और जो इम्प्रूवमेंट का स्कोप है वहाँ पे भी उन्होंने हमें अच्छे सुझाव दिए कि ट्रैफिक के इश्यूज हैं उसके बारे में बताया, या नशे में जो कार्रवाई यहाँ अच्छी चल रही है उसको आगे कैसे बढ़ाना चाहिए उसके बारे में बताया। DKR रेंज के लिए किस तरह की एक सिक्योरिटी की स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए उसके ऊपर हम डेली बेसिस पे उसको रिव्यू करते रहते हैं, और उसी रिव्यू के चलते आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से हम लोगों ने एक इंटेंसिफाइड चेकिंग का एक दौर शुरू किया था। कई सारी चीज़ें जो, क्योंकि अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं, तो उस हिसाब से कभी आप 100 चीज़ें करना चाहते हैं तो एक आध छूट जाती है। तो वैसी कोई भी चीज़ हमसे ना छूटे, उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमने एक इंटेंसिफाइड ड्राइव चलाया। काफ़ी जगह पे सर्च हुए, चेकिंग हुई, फ्रिस्किंग हुई, नाका चेकिंग को स्ट्रॉन्ग किया गया, और भी कई सारी चीज़ें की गई जो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर आपको बताएंगे, एक लोगों ने हमें बहुत अच्छा साथ दिया इस पूरे। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में गुज़श्ता शाम एक रिहायशी मकान में खौफनाक आग भड़क उठी थी, जिसके नतीजे में मंजूर अहमद कुमार नामी शख्स के घर को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि घर में मौजूद 11 अफराद मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे।
ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग ने पलक झपकते ही पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। ताहम फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, इंडियन आर्मी की 55 RR यूनिट, जेके पुलिस और मकामी लोगों की बरवक्त और भरपूर कोशिशों ने आग को मजीद फैलने से रोक दिया था। मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो जाने वाले मकान के मुतासरीन और मकामी लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया कि इलाके में बिजली तरसीली निज़ाम की खस्ताहाली और ट्रांसमिशन लाइनों में शार्ट सर्किट इस वाक़े की अहम वजह बनी। ताहम AEE KPDCL पुलवामा ने इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि बिजली ढांचे में किसी किस्म की खामी नहीं पाई गई। वाज़ेह है कि वादी में गुज़श्ता कई माह से जारी खुश्क मौसम के बायस आग लगने के वाक़यात में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है, जिसने मकामी इंतजामिया और शहरियों में तशवीश बढ़ा दी है। और मुझे लगता है जो जिनको आग लगी है इनका कहना है कि जो यहाँ पे हमने बहुत गुजारिश की PDD डिपार्टमेंट से, हमें पोल का इशू है, जो केबल तार है, अगर PDD डिपार्टमेंट अगर किसी फॉर एग्जांपल घर वाले को फीस बकायत होगा, फॉर एग्जांपल 10 रुपए 20 रुपए, उसी टाइम पावर कट होता है। लेकिन ये नहीं होता है कि इन बेचारों को इशू है। ये देखिए शॉर्ट सर्किट की वजह से इनको ये आग का वारदात हुआ है। बड़ा दुख हुआ मुझे, मैं श्रीनगर में था, मैंने सोचा कल ही आऊं लेकिन नहीं आ पाया, सुबह आया। तो मेरी मतलब मैं इनको अपनी तरफ से बहुत हेल्प करूंगा, जितना भी हो पाएगा वो मैं हेल्प करूंगा। मेरा नाम सजाद अहमद है, मैं इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ। ये एक बेचारा मजदूर काम कर रहा था, जो आग का वाकया हुआ। यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टी थी वो पूरी जल के राख हो गई है। इसका कुछ सहारा नहीं था और इसका एक हाथ जो है वो मजदूरी कर रहा था वो भी कट गया है। तो 3 महीने से ये बिल्कुल घर पे बैठा था और इसका कुछ सहारा नहीं है। बात यही है कि जो हमारी ये लाइन चल रही है यहाँ से, तो इसको 5-6 साल हो गए ऐसे ही। इन्होंने अब खुद अपना पोल भी दिया था, लेकिन ये जो बिजली वाले हैं ये कुछ नहीं कर रहे। मेरा नाम मोहम्मद अयूब कुमार। बजाय लाइट या PDD डिपार्टमेंट वाले जुवरी वालान के या दीतो योर पोल अत लकड़ी तुम वो वुचित वो लकड़ी पोलन पे तम तार अलवंद 6 बजे लाइट आए अतन राय टास 3 ये अति गो शॉर्ट सर्किट तो यह लग नार 2 मिनट लग नार दिनस कहें। तो यह AAY कैटेगरी मंजूर अहमद कुमार शमीज नोट अत अम ना खेन न चेन न रहन न सहन टोटल पत्थर पेमुत। बगैर यह अपील हमारे फील्ड रिपोर्ट के हिसाब से जो ये शॉर्ट सर्किट हुआ है, ये बिल्कुल जो कंज्यूमर की अपनी सर्विस लाइन होती है उसमें शायद उसने लोड बढ़ा दिया है वन टाइम। तो जब उसके सर्विस लाइन पे लोड ज़्यादा बढ़ गया है तो नेचुरली उसमें वो शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से शायद वो जो उसकी अपनी सर्विस केबल है उसमें वो जो बाकी एपिसोड है वो हुआ है। हमने 12 कोशिश की है हमारी जो नेटवर्क है वो हम ठीक करें। हमने इनफैक्ट टंगपुना में हमने कुछ, अगर आप टंगपुना गाँव की बात करेंगे, हमने पिछले 2 सालों में तकरीबन 100 के करीब पोल लगाए हैं। सब डिवीजन थाना मंडी में टाउन को खूबसूरत बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी थाना मंडी की हिदायत पर सरकारी दफातरों, रास्तों और चौराहों पर नए साइन बोर्ड नस्ब किए गए हैं। ताहम मकामी शहरियों ने इस बात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि इन तमाम नए बोर्डों से उर्दू ज़ुबान मुकम्मल तौर पर गायब हुई है। हालांकि वहाँ की 100% आबादी उर्दू जानने, पढ़ने और बोलने वाली है। मकामी लोगों के मुताबिक साइन बोर्डों पर सिर्फ अंग्रेजी या दीगर जुबानों का इस्तेमाल आवाम की सहूलत के बरक्स है और इससे सरकारी सतह पर उर्दू के नज़रअंदाज होने का तासुर मजीद गहरा होता है। शहरियों ने कहा कि टाउन की खूबसूरती ज़रूरी है, मगर ज़ुबान से वाबस्ता आवामी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। तमाम सुनने वाले सामीन और नाजरीन को सलाम पेश करते हुए मैं पूरे खित्ता थाना मंडी की जानिब से ये निहायत अफसोस के साथ बात कहना चाहता हूँ कि हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जानिब से और महकमे की जानिब से पूरे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थाना मंडी में जितने भी साइन बोर्ड नस्ब किए गए हैं उससे बड़ा खूबसूरती में इजाफा भी हुआ है, खुशाइन इक़दाम है। बड़े उम्दा और ख़ूबसूरत साइन बोर्ड हैं रास्तों में, चौराहों पर, हॉस्पिटल पर, SDM ऑफिस हो, स्टेट बैंक हो, JK बैंक हो, वगैरह वगैरह सब जगह, स्कूलों, कॉलेज, हायर सेकेंडरीज़ में बहुत खुश आइंद और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये उम्दा इक़दाम जो किया है हमारे ऑफिसरान ने, एक शुक्रिया मोहतरम, बहुत अच्छा इक़दाम है। अलबत्ता एक जो इसमें चूक हुई है, किसी वजह से जो चूक हुई है
और उर्दू ज़बान को नेगलेक्ट किया गया है। हम समझते हैं कि उर्दू यहाँ की मादरी ज़बान भी है, सरकारी ज़बान भी है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत रियासतों में बोले जाने वाली ज़बान है और ये गरीब आवाम की ज़बान है। और इसको भुला देना, ये मैं कहता हूँ कि बड़ा एक धचका हमारे लिए। इसमें तरमीम की जाए, इक़दाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी तरमीम की जाए, उर्दू को शामिल किया जाए ताकि हमें इसका खातिर इसके नताइज बरामद। नजर आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे 25 साल बाद इंडस्ट्रियल स्टेट एसोसिएशन की क़यादत में बड़ी तब्दीली आई है और जावेद भट्ट की जगह अब जुनैद महराज जनवरी को नया सदर मुंतखब किया गया है। इस तकर्री के साथ ही एसोसिएशन में नई तवानाई और इस्लाहाती अमल की उम्मीदें बढ़ गई हैं। एसोसिएशन के मुताबिक जुनैद महराज जनवरी को मजीद टीम तश्कील देने, आइन साजी करने और आज़ाद मुनसिफाना इंतखाबात करने की जिम्मेदारी दी गई है ताकि इदारे की सरगर्मियों को शफाफ और मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके। उसकी 56 यूनिट होल्डर्स हैं, उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे सदर मुंतखब किया। तो उनके लिए मैं उनको अपनी दिल की उम्मीद गहराई से मुबारक। देखिए, इंडस्ट्री तो जैसे कि सबको पता ही है कि सबसे ज़्यादा हिट अगर हुई है तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ, हमारे यूनिट होल्डर्स हुए हैं सबसे ज़्यादा। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि उनके जितने भी मसले मसाइल हैं वो मौजूदा गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ, उनको ये खबर पहुंचाए कि हमारे यूनिट होल्डर्स किस मुश्किलात का ये इजाला कर रहे हैं। जो हमारे सदर थे उन्होंने इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम किया है इंडस्ट्री के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि उनके अच्छे काम को आगे बढ़ा के हम जितना अपने एंटरप्रेन्योर्स के लिए कर सकते हैं इंशाल्लाह वो हम आगे उसी नक्शे कदम पे चल के क्या करने की जरूरत। जिला पुंछ की तहसील मंडी में गुज़श्ता कई बरसों से टिम्बर डिपो न होने की वजह से मकामी आबादी शदीद मुश्किलात का सामना कर रही है। इस सूरत हाल पर लोगों ने गहरी तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि मंडी में पहले बाकायदा एक टिम्बर डिपो कायम था जिससे अवाम को खासी सहूलत मिलती थी, मगर तवील अरसे से इस सहूलत के ख़त्म होने से लोगों की परेशानियों में इजाफा हुआ है। मकामी लोगों का कहना है कि तहसील मंडी 3 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है और एक बड़ी आबादी लकड़ी, बालन और दीगर घरेलू ज़रूरियात के लिए इसी डिपो पर इन्हिसार करती थी। डिपो बंद होने के बाद दूर दराज इलाकों के रहने वालों को लकड़ी या बालन के हुसूल के लिए पुंछ का रुख करना पड़ता है, जिससे वक्त और पैसे का ज़िया होने के साथ साथ मुतादिद मुश्किलात भी पेश आती हैं। मकामी लोगों ने उम्मीद जाहिर की है कि इंतज़ामिया इस देरीना मसले को संजीदगी से लेकर आवाम को दोबारा वही सहूलियात फराहम करेगी जो माजी में उन्हें मुयस्सर थी, ताकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में दरपेश मुश्किलात में कमी आ सके। हमारी लकड़ी जो है जंगलों में सड़ रही है, डिपार्टमेंट ये गवारा नहीं करता कि वहाँ से उठा के यहाँ सेल करें, लोगों के काम भी आ जाए, लोगों का काम भी हो जाए और सरकार को भी उसकी इनकम मिलती है। हमारी यहाँ पूरी मंडी तहसील की तरफ से लोगों की तरफ से एक ये डिमांड होगी रियासती सरकार से और मुतलका हमारे जो वज़ीर जंगलात से हमारी रिक्वेस्ट होगी कि वो इस यहाँ मंडी तहसील जो है ये 3 ब्लॉकों पे मुश्तमिल है। इसमें तकरीबन 90,000 की आबादी है। उसमें इन लोगों को गरीब लोग हैं, पहले यहाँ टिम्बर डिपो हुआ करता था तो लोगों को काफ़ी आसानियाँ होती थी। अब जबकि गुज़श्ता सालों से यहाँ से टिम्बर डिपो हटाया गया है, यहाँ लोगों को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। यहाँ ख़ास करके जो जैसे मान लो स्लीपर वगैरह भी जो घर के इस्तेमाल की लकड़ भी हुआ करती थी वो भी यहाँ से उठा के पूंछ लेके गए। हम इंतज़ामिया से यही अपील करते हैं कि मंडी में टिम्बर डिपो ना होने की वजह से आवाम को बहुत मुश्किलात है। आवाम को आज सर्दी बहुत बढ़ रही है, लोगों को बालन चाहिए होता था, लोगों के घर के लिए इस्तेमाल करने के लिए लकड़ चाहिए होती थी, लेकिन वो आज मंडी टिम्बर डिपो ना होने की वजह से नहीं मिल सकती है क्योंकि जंगल शंगल सब बंद हो चुके हैं। तो अगर ये टिम्बर डिपो मार्केट में मंडी में ना हो तो लोगों ने जंगल का रुख करना है। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं कि वो टिम्बर डिपो को रीइंस्टॉल किया जाए ताकि सरहदी जिला कुपवाड़ा के सरहदी इलाकों जिनमें टंगधार, केरन, मिछल, बडनमल और जमागुंड शामिल हैं, इन इलाकों में जिला इंतजामिया कुपवाड़ा की जानिब से तमाम सप्लाई पहुंचा दी गई है ताकि उन इलाकों में मौसम सरमा के दौरान कोई भी परेशानी न हो। इस बारे में डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत बाला, सिविल
ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदे साहिल शमीम से खुसूसी बातचीत के दौरान कहा कि ज़िला कुपवाड़ा के इन इलाकों में हर साल की तरह इस साल भी पहले से ही ये सप्लाई पहुंचाई गई है ताकि सर्दियों के दौरान मकामी आबादी को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न हो। मेरे साथ बराह रास्त डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत बाला साहब है, तो इनसे हम बराह रास्त बात करेंगे क्योंकि विंटर सीजन जो है वो शुरू हुआ है, तो किस तरह जो है वो तैयारी की गई है। आप हमें बताइए सर कि क्योंकि विंटर का सीजन जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो किस तरह की तैयारी हुई है जिला इंतजामिया की जानिब से, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है, हैवी स्नोफॉल होता है, तो किस तरह जो है वो तैयारी की गई। आप सबको पता ही हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है कुपवाड़ा, इसमें दूर दराज इलाके हैं, जो आपने भी बताया बॉर्डर इलाके हैं, और काफ़ी ऐसे इलाके जिसमें थ्रू हाई एल्टीट्यूड पासेस के थ्रू जाना पड़ता है। तो विंटर को देखते हुए, ये सारी चीज़ें देखते हुए हम एडवांस में प्रिपरेशन हर साल करते हैं। इस साल भी उसको देखते हुए हमने सितंबर से एडवांस में इसमें तैयारी शुरू कर दी थी, और 3-4 इसमें रिव्यू मीटिंग सारे डिपार्टमेंट के साथ हुई है। सबसे पहले स्नो क्लियरेंस के जो एजेंसीज है सारी, जिसमें मैकेनिकल है, PWD है, PMGSY है, खासतौर से BRO है, इनको ऑलरेडी डायरेक्शन इशू कर दिया है, और जहाँ PWD ने टेंडर्स करने थे वो उन्होंने कर दिया सब कुछ, और उनको हमने डायरेक्शन दिया कि एक कंट्रोल रूम भी रहे उनका, ताकि पब्लिक को जो खासतौर से हमारे जो प्रायोरिटी 1 हमने उसमें जो रखे, इसमें जो प्रायोरिटी रहती है सबसे पहले हॉस्पिटल या गवर्नमेंट ऑफिसेज, मार्केट, पब्लिक प्लेसेस, वो क्लियर हो जाए और इमीडिएटली क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद लिंक रोड जो प्रायोरिटी फिक्स है पास प्रैक्टिस से, वो उस हिसाब से वो टाइमली स्नो क्लियरेंस होना चाहिए, इस हिसाब से डायरेक्शन दी गई है। और कंट्रोल रूम भी हमने रखा है ताकि पब्लिक को अगर कहीं कुछ लगे कि कोई डिपार्टमेंट का एसऑफ एसपी डिवीज़न की सरपरस्ती में कृष्णा घाटी ब्रिगेड ने कृष्णा घाटी प्रीमियर लीग 2025-26 का कामयाबी के साथ इनेकाद किया, जिसका फाइनल और इख्तितामी प्रोग्राम 21 नवंबर यानी आज स्पोर्ट्स ग्राउंड झुल्लास में मुनक़िद हुआ। ये टूर्नामेंट 2 से 21 नवंबर 2025 तक जारी रहा, जिसमें पुंछ, मेंढर, सुरनकोट और मंडी की 26 टीमों ने हिस्सा लिया, जो इस इलाके के सबसे बड़े खेल मुकाबलों में शुमार होता है। KPGL का मकसद सरहदी इलाकों में भरपूर खेलों के सकाफत को फ़रोग देना, मकामी नौजवानों को पेशा वाराना और नज़्म ज़ब्त पर मबनी प्लेटफॉर्म फराहम करना और समाजी हम आहंगी और सिविल फौजी ताउन को मजबूत बनाना था। 8 लाख रुपए के इनामात ने मुकाबले को मज़ीद दिलचस्प बनाया और वसी शिरकत की हौसला अफजाई की गई। टूर्नामेंट ने डिजिटल सतह पर भी गैर मामूली कामयाबी हासिल की है, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग बड़े प्लेटफॉर्म्स पर की गई और 13.52 करोड़ से ज़ायद ऑनलाइन नाजरीन तक रसाई हासिल हुई है। मैच की झलकियों, खिलाड़ियों के इंटरव्यूज़ और तज्जियाती मवाद ने उभरते हुए टैलेंट की नुमाया तशहीर में अहम किरदार अदा किया। खेलों के साथ साथ इंडियन आर्मी ने मुतादिद समाजी प्रोग्राम भी शामिल किए, जिनमें एक पेड़ देश के नाम, ड्रग अवेयरनेस मुहिम, स्कूलों में मोटिवेशनल लेक्चर्स और विलेज डिफेंस कमेटी की तरबियत शामिल है, जिससे इस इवेंट के मजमूई समाजी असरात में नुमाया इजाफा हुआ है। सेकंड बार भी जो है कृष्णा घाटी प्रीमियर लीग के जो है हमारा क्लब जो LOC है वो चैंपियन बना, और हम खास करके इंडियन आर्मी का 10 ब्रिगेड का और जो अमित साहब है कमांडर साहब और उनके CO साहब जो रोहित सक्सेना साहब और लेफ्टिनेंट कर्नल दलबीर मलिक साहब, जिन्होंने बेहतरीन ऑर्गेनाइज करवाया ये टूर्नामेंट। और इस टूर्नामेंट में सबसे खास बात ये थी कि पहली मरतबा पीर पंचाल की सरजमीन पर जो है यहाँ पर रिव्यू सिस्टम रखा गया है, थर्ड अंपायर का भी लिया गया और एक हैंडसम अमाउंट भी रखा गया है। 3.5 लाख विनर को, 2 लाख रनर अप को और मैन ऑफ द सीरीज और बेस्ट बॉलर्स भी दिए गए। और इससे ये लगता है कि यहाँ की यूथ जो है अगर स्पोर्ट्स में एंगेज रहेगी, वो ड्रग्स से लानत से दूर रहेगी। हम इंडियन आर्मी का दिल की उम्मीद गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने एक बेहतरीन प्लेटफार्म दिया। तो हमें ये उम्मीद है और आशा भी करते हैं कि ये जो कृष्णा घाटी प्रीमियर लीग जो है हर साल होता रहेगा, और ये एक ब्रांड बन चुका है पूरी स्टेट में नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर। आप देख सकते हैं कि जो क्रिकेट पे इसके व्यूवरशिप जो इस बार मिली है वो लगभग 15 करोड़ लोगों ने जो है इसको इस टूर्नामेंट को देखा है। मेरा नाम जफर शाह। आज हम शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ इंडियन आर्मी का कि एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट यहाँ आज जो इनका फाइनल था, तो यहाँ पे हम आज हमारी टीम ने खेला और यहाँ पे हमने आज फाइनल जीता है। और तमाम लोगों के हम शुक्रिया अदा करते हैं जो यहाँ पे सिविल सोसाइटी के या अदर जो लोग यहाँ लोकल लोग आए देखने के लिए, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जिन लोगों ने हमें सपोर्ट की उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, और जो हमारे बाहर के प्लेयर कश्मीर से और पंजाब से खेलने के लिए आए हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और इंडियन आर्मी का हम शुक्रिया अदा करते हैं।
रुकन असेंबली हवेली एजाज जान ने जिला पुंछ की तहसील मंडी के ब्लॉक लोन में दर्रा ता तरकाना सड़क की तामीर के मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौका पर इलाके की मौजूद शख्सियात, मुतालिका महकमों के अफसरान और बड़ी तादाद में मकामी शहरी मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब के दौरान MLA हवेली एजाज जान ने कहा कि इस सड़क की तकमील से न सिर्फ लोरन और तरकाना के दरमियान आमदोरफ्त में आसानी पैदा होगी, बल्कि मकामी आबादी को बुनियादी सहूलियात तक बेहतर रसाई भी मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमती सतह पर इस तरह के तरक्याती मनसूबे पहाड़ी इलाकों की महरूमी को दूर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तकरीब में मौजूद मकामी लोगों ने सड़क की तामीर पर खुशी का इजहार करते हुए इसे इलाके की तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मांग करार दिया। शहरियों का कहना था कि सड़क के बेहतर होने से तिजारत, सयाहत और रोज़मर्रा सफ़र में नुमाया बेहतरी आएगी। एजाज जान ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है, सुनते कि जो ख्वाब, जो सपना हमने लोरन में सिर्फ पंचायत में देखा और दौरान इलेक्शन भी जब हम यहाँ पे आए और उस इलेक्शन से पहले भी यहाँ पे एक ज़बरदस्त मांग थी हमारी सिर्फ की। मैं आज के दिन सबसे पहले अपनी तरफ से तमाम अपने बुजुर्गों को मुबारकबाद देता हूँ, नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ, यहाँ के मकामी सरपंच साहब को मुबारकबाद देता हूँ, मेंबर हजरात को मुबारकबाद देता हूँ कि आप सबकी दुआओं से, आप सबके साथ से, आप सबकी हिम्मत से हमें ये कामयाबी मिली। और जैसे मैंने पहले आपको कहा था, एक नारा लगाया था कि एक बलाक तो पंज रोड़ा, तो 5 बलाक तो 25 रोड़ा। आज उस 25 की ये दूसरी हमारी सड़क जो है जिसका काम शुरू हुआ है, जिसका आप तमाम साथियों को सबको मुबारकबाद है कि जो ये कामयाबी हुई, इस कामयाबी में अगर मैं किसी को सबसे ज्यादा मानता हूँ तो वो अल्लाह ताला है। ये कामयाबी अल्लाह ताला ने मेरे से ये काम करवाना था, मैंने ये काम किया और मैं अल्लाह का ही शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये हिम्मत दी, हमारी हुकूमत को ये हिम्मत दी। पहलगाम हमले के बाद जहां वादी में सयाहती शोबा काफ़ी मुतासिर हुआ, वहीं इंतजामिया की जानिब से सयाहत और इस शोबे से मुंसलिक लोगों के कामकाज को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने कहा कि यह बदकिस्मती है कि 22 अप्रैल को वाक़ा पेश आया, ताहम उम्मीद है कि ये शोबा दोबारा अपनी पोजीशन पर पहुंचेगा, जिससे इस शोबे के साथ वाबस्ता अफराद को फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बगैर इसे पटरी पर लाना नामुमकिन है। इन बातों का इजहार उन्होंने श्रीनगर में टूरिस्ट ट्रेड इंटरसेट गिल्ड की जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान मीडिया से बात करते हुए किया। मीटिंग में वादी के सरकर्दा, टूरिज्म स्टेक होल्डर्स, ट्रैवल ऑपरेटर्स, हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल्स और मुतालिका शोबों के नुमाइंदों ने शिरकत की, जहां मौजूदा सयाहती सूरत हाल का जायजा लिया गया और सरमाई सयाहत के फरोग के लिए जामे हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी गई। लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए जिससे यहाँ पे टूरिज्म का फुटफॉल बहुत कम हो गया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब इस सीजन में, चूंकि गुलमर्ग का खेलो इंडिया और स्नोफॉल जब यहाँ होता है, ये वाकई में एक पैराडाइज बन जाता है और इस पैराडाइज पे अब के हमें लगता है कि कोई भी होटल, एक रूम भी उस खाली नहीं रहेगा। और जो यहाँ के हाउस बोट ओनर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, मैंने क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोन पे, जब हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काम कर रही थी बड़े चाव से, और लोगों ने लीज पे होटल्स लिए, लीज पे गाड़ियां ली, लीज पे बहुत सारी चीजें ली, ताकि कारोबार बहुत अच्छे से चल रहा था। ये हमारे ट्रेडर्स, हमारे होटेलियर्स इस चीज की गवाह है और आप सब लोग भी गवाह हैं। लेकिन होता है, ग्रहण सूरज में भी लगता है और बाद में सूरज बड़ी
दमक के साथ, रमक के साथ फिर से रोशन हो जाता है। हमें उम्मीद है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और मोदी जी इस पे खास ध्यान देंगे, उसके बगैर नामुमकिन है, ये मैं कहूंगी। देखिए ये भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और एक्सीडेंट भी मैं इसको कहूंगी, और ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं और हमारे माँ बाप उनको बहुत चाव से बाहर के मुल्कों में भी भेजते हैं और हमारे इंडिया में भी पूरी जगहों पे ये डॉक्टरेट हासिल करते हैं, उसके बाद ये जो इंसिडेंट हुआ ये दबा है। लेकिन इंशाल्लाह हमारे जो नौजवान हैं, बाकी यहाँ के जो लोग हैं अमन पसंद है। हमने कभी नहीं चाहा, हमारे 99% लोगों ने कभी नहीं चाहा यहाँ बदअमनी हो, यहाँ बेसुकूनी हो, कभी नहीं चाहा, लेकिन कुछ होता है। तो चलिए नाज़रीन, फिलहाल प्रोग्राम अब तक में इतना ही। अपने मेजबान इदरीस फलाही को इजाजत दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह निगहबान।